Memorizing the code. It is never considered a good practice to repeat the code. Okay, widget should be broken into smaller pieces. अगर मैं आपको आपका कोड दिखाऊं तो आपने कुछ चीजें रिपीट की. वो क्या चीज रिपीट थी? ये रिपीट था. और इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो रिपीटेड होंगी. फॉर एग्जांपल एलिवेटेड बटन. दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच कि आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करें. एक कोड को जो चाहे वो 6 लाइनों का कोड हो उसको आप 3 मरतबा लिख के आपकी कोड की साइज को 18 लाइन कर दें. नहीं, आप एक मरतबा एक कोड लिखते हैं फिर उसको रिकॉल करते हैं और यही फायदा है. टेक्निकली अगर आपको मैं ये कहूँ कि क्या आप बटन या ये अलर्ट जो है ये आप खुद से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं. आपके पास जब ये फंक्शनैलिटी है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो फंक्शन है ना. ये सारा बनाया है, पर ये किससे बनाया है? आर फ्लटर लाइब्रेरी ने बनाया. यही काम आप सब खुद कर लें, कर सकते हैं, राइट. बट हमने क्या किया कि जो बना हुआ कोड था उसको ही इस्तेमाल किया, ना कि इसके अंदर जो कोड है अलर्ट का वो बार बार कॉपी पेस्ट किया और हमने उसको यूज किया. दिस इज हाउ यू मॉड्यूलराइज योर थिंग. एलिवेटेड बटन ये क्या चीज़ है भाई? इसमें भी ये सारा कोड है. तो वी ऑल्सो कैन डू दिस. हम खुद से भी कर सकते हैं, राइट. बट है तो डार्ट ही ना, और तो कोई डिफरेंट चीज़ तो नहीं है, खलाई मखलूक तो नहीं. वी कैन डू दैट बट हम नहीं करते हैं क्योंकि एक तो ये चीज़ बनी हुई है और दूसरा टेक्निकली एग्जाम्पल इसलिए दी कि मॉड्यूलराइज है, राइट. एक जगह पे एक कोड है, आप उससे सिर्फ एक फंक्शन कॉल करते हो, एक विजेट कॉल करते हो और उसके बाद वो चलना शुरू हो जाता है. तो दिस इज हाउ यू मॉड्यूलराइज योर कोड. अब आगे इसको रीफैक्टर करते हैं. रीफैक्टर करने के लिए जनाब आपके पास एक रेपोजिटरी मौजूद है जिसमें आप बहुत आसानी से रीफैक्टर कर सकते हैं. और क्या क्या चीज़ें रीफैक्टर करनी है वो हम देख लेते हैं. इसमें हम कोई नया फीचर नहीं डाल रहे, बट हम रीफैक्टर करते हैं. अच्छा, रीफैक्टर करने के लिए हम क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि बटन्स हैं हमारे या हमारा अलर्ट बॉक्स है, उसको करते हैं. तो पहले तो हम काम करते हैं कि बटन को हम रीफैक्टर करते हैं. बटन को कैसे रीफैक्टर कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल क्योंकि हमारे एक स्टाइल डिफरेंट स्टाइल का बटन है, हम एक काम करते हैं न्यू डार्ट, इसको कर देते हैं लेट्स से कस्टम बटन क्रॉस, बल्कि आई वुड से स्टेटलेस कस्टम. मैंने स्टेट फुल कर दिया जनाब, हमें स्टेटलेस करना था. स्टेटलेस कस्टम बटन ओके हो गया. अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी. क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? फॉर एग्जाम्पल की को हम हटा देते हैं. रिक्वायर्ड क्या होगा? आप उसे टाइटल दे दें, दिस डॉट टाइटल. दूसरा रिक्वायर्ड क्या हो सकता है? ऑन प्रेस, दिस डॉट ऑन प्रेस. और हमारे केस में तीसरा क्या रिक्वायर्ड हो सकता है? कलर्स. तो लेट्स से रिक्वायर्ड दे दें, या हम इसको चाहें तो रिक्वायर्ड ना कर दें, हम ये भी कर सकते हैं दिस डॉट बैकग्राउंड कलर. वी डोंट नीड दिस. ओके हो गया. अब यहाँ पे क्या होगा जनाब? यहाँ पे हमने वेरिएबल्स देने होंगे विच वुड बी लेट्स से स्ट्रिंग टाइटल. ये क्या होगा जनाब? फंक्शन होगा. और फंक्शन किस टाइप का फंक्शन होगा? जो void रिटर्न करेगा. कोई चीज उस पर रिटर्न नहीं कर रहे हम. और बल्कि इसका आसान तरीका क्या है कि यहाँ पे कौन सी टाइप आएगी वो मुझे अगर देखना हो तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि जब मैं ऑन प्रेस पे आता हूँ और ये एलिवेटेड बटन है, जब ऑन प्रेस पे आता हूँ तो देखता हूँ कि ऑन प्रेस किस टाइप का है. तो बताओ भाई, बल्कि मैं अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे देख लेता हूँ
ऑन प्रेस वॉइड कॉल बैक। ओके, हम भी यूज कर सकते हैं वॉइड कॉल बैक, या हम सिर्फ फंक्शन भी कर दें तो भी सही है, बट चलें, उसने भी वॉइड कॉल बैक यूज किया है, हम भी वॉइड कॉल बैक यूज कर लेते हैं, और उसका नाम होगा जनाब ऑन प्रेस। क्या हो गया? कूल। तीसरा क्या रह गया? बैकग्राउंड कलर। दिस वुड बी अगेन कलर और बैकग्राउंड कलर, और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू होगी जनाब कलर्स डॉट ब्लू। रेड लाइन दे रहा है क्या? क्यों दे रहा है ये पैरामीटर? ओके, हमने ये चीज उठा के यहाँ दे देनी है। कूल। अब क्यों रेड लाइन दे रहा है वो भी देख लेते हैं। Can't define const constructor for the class non final field। हमें इन fields को फाइनल करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटलेस है तो फाइनल करने में कोई हर्ज नहीं। कोई चीज एक मरतबा जो क्लास बन गई उसके बाद उसकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। अब यहाँ पे हम एलिवेटेड बटन दे सकते हैं, और यहाँ पे हम ऑन प्रेस में जो है हमारा ऑन प्रेस दे दिया, चाइल्ड में हमने टाइटल दे दिया, टाइटल नहीं देंगे, टेक्स्ट और टाइटल देंगे क्योंकि वहाँ से स्ट्रिंग आ रहा होगा, बट यहाँ पे हमें स्टाइलिंग फिलहाल की जरूरत नहीं है। ओके हो गया। और उसके बाद जनाब बैकग्राउंड कलर, बटन स्टाइल क्या था यार? स्टाइल, बटन स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। वो ये कह रहे हैं जनाब, अच्छा ओके, बैकग्राउंड कलर में मसला है कि हमारे पास वो होता है मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी। मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी जनाब ओके डॉट ऑल बैकग्राउंड कलर। कूल। हमने एक एलिवेटेड बटन बना दिया जिसके ऑन प्रेस पे वही चीज हमने दे दी, चाइल्ड हमने बता दिया ये आएगा, अब ये आएगा जनाब इस तरह। अब हमें क्या करना है? हमें इस बटन को यूज करना है जहां जहां हमने एलिवेटेड बटन यूज किया है। यहाँ पे हम आते हैं फॉर एग्जाम्पल एलिवेटेड बटन। अब इसको मैं किस तरह चेंज कर सकता हूँ? मैं ये यहाँ पे करूँगा, मेरे पास मुझे इंपोर्ट करना होगा, मैंने इंपोर्ट किया, टाइटल चाहिए, और क्या चाहिए? ऑन प्रेस चाहिए, और बैकग्राउंड कलर चाहिए। टाइटल क्या होगा? ऑन प्रेस में हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है जनाब? ऑन प्रेस में हमारे पास ये वाला पूरा एक फंक्शन मौजूद है जिसे हम उठाएंगे यहाँ से, कट पेस्ट, नो ऐसे। कूल। टाइटल में क्या है? रॉन्ग, हमने दे दिया रॉन्ग। ओके हो गया, क्योंकि हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, पूरा विजिट पास नहीं करें, तो इसलिए ऑल इज गुड। और कलर में क्या चाहिए? कलर्स डॉट रेड। कहाँ गया जनाब? बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट रेड। हम और भी सारी प्रॉपर्टीज ऐड करा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हमारे लिए इतना ही जरूरी है, और फिर हमने इसको उड़ा दिया। अब हम चेक करते हैं कि क्या इससे कोई डिफरेंट हुआ, बल्कि मैं रॉन्ग को इस वक्त एक एक्सप्लेनेशन मार्क दे देता हूं ताकि आइडिया हो कि ये एलिवेटेड बटन की जगह पे अब चेंज आया नहीं आया। मैंने हॉट रीस्टार्ट किया है, इट शुड चेंज नाउ। आया, माय मिस्टेक, सॉरी। यस इट्स वर्किंग। एक्चुअली मैं समझ रहा था कि ये जो नज़र आ रहा है वो हमारी एप्लीकेशन है, बट इट वाज अ स्लाइड। ये है हमारी एप्लीकेशन एंड इट वाज वर्किंग। करेक्ट, राइट, ऑलराइट, ये होते रहते हैं ऐसी चीज़ें। अच्छा, अब इसी को हमने यूज करना है दूसरी जगहों पे। ओके हो गया। यहाँ पे हम यूज करते हैं, इसकी जगह पे हम यूज करते हैं कस्टम बटन। ओके हो गया। इसकी जगह पे हम यूज करते हैं ऑन प्रेस। चाइल्ड की जगह पे हम यूज करते हैं
करेक्ट, टाइटल, बैकग्राउंड कलर, राइट, एक्स्ट्रा आ गया जनाब। ओके, को भी मैं जो है करेक्ट को भी एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया मैंने, एंड इट्स चेंजिंग। ऑलराइट, कूल। तो ये हो गया जनाब। अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं, बट हम देखते हैं कि आगे हम और क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो रिफ्लेक्टर कर सकते हैं। हम एक कार्ड भी कस्टम बना सकते हैं जिस पे हम ये चीज़ दें और हमारे पास बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाएं। वो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास ज़रूरत है तो हम वो भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको लगता है कि यार ये चीज़ बाद में भी यूज़ होगी और हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी ये चीज़ आ जाए, तो कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम एक कार्ड बनाएंगे, कस्टम कार्ड, इस तरह कर देता हूँ, खास स्टेटलेस कस्टम कार्ड। यहाँ पे हमें क्या चीज़ चाहिए होगी जनाब? हमें कुछ डिफरेंट चीज़ें चाहिए। एलिवेटेड क्या, एलिवेशन क्या होगा, हाइट विड्थ क्या होगी, क्या बैकग्राउंड कलर होगा, ये तमाम चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए पहले तो इसको चेंज करने से पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें चाहिए क्या क्या। हमारे पास कार्ड में हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज़ की हैं वो हम देख लेते हैं। चलो, कार्ड कार्ड में एलिवेशन, शेडो कलर, चाइल्ड, फिलहाल तो तीन चीज़ें हैं, और ओके, और हाइट भी, तो ये भी हम उठा के उस पर डाल देंगे। पैडिंग अगर हमें देनी है तो हम वो भी दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें उस पर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ, कम हियर, फाइनल डबल एलिवेशन, ठीक हो गया। के बाद फाइनल, अब हम क्या ऐसा काम करें कि ये दो चीज़ें हम उसे एज अ पैरामीटर पास करें और वो दोनों को दिखा दें। तो हम ये कर सकते हैं कि इस कार्ड के पहले ऊपर वाली चीज़ को हम हेडिंग कह देते हैं और नीचे वाले को बॉडी कह देते हैं। तो अब हम इसको इस तरह लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल, हेडिंग विजेट, हम चाहे तो हेडिंग टेक्स्ट भी दे सकते हैं। हमें अगर मालूम है कि ये टेक्स्ट ही आना है तो वी कैन हैव इट लाइक दिस, के टेक्स्ट दे दो, हम खुद ही हैंडल कर लेंगे। तो आप कहते नहीं, हम आपको पूरा विजेट देंगे, नो प्रॉब्लम। हेडिंग विजेट ओके हो गया। फाइनल हो गया जनाब, बॉडी विजेट कर लेते हैं, ये भी ठीक हो गया जनाब। हाइट कितनी देनी है जनाब वो देख लेते हैं। अच्छा, इसकी मैंने टाइप नहीं दिया है, इसकी टाइप होनी चाहिए विजेट। ओके, इसकी भी टाइप दे देते हैं विजेट। हाइट की क्या टाइप होगी जनाब, को भी हम डबल कर लेते हैं, ओके हो गया। और ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को रिक्वायर्ड नहीं रखना, हमारी मर्जी हम दें, हमारी मर्जी हम ना दें। बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं अगर हमें ये चाहिए, क्योंकि मैं अगर इस पे भी कार्ड यूज़ कर सकता हूँ, अगर बाद में अगर मैंने यहाँ पे कर दिया तो मुझे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कलर चाहिए। दैट मीन्स कि मेरी चॉइस होनी चाहिए कि मैं अपने पास अपनी मर्जी का कलर दे सकूँ। तो कलर कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर कर लिया हमने। और शेडो देना है या नहीं देना वो भी हम डिसाइड कर लेते हैं।
शेडो कलर, इवन मैं ये भी डिसाइड कर सकता हूँ कि एलिवेशन तो दे दिया, राइट, ओके कूल। शेडो कलर को भी कलर बना देते हैं। अब यही सारी चीजें हमें यहाँ देनी है और ये हमें ऊपर पे पास नहीं करना, नहीं रहना। यहाँ पे हमारे पास आएगा लेट्स से दिस डॉट एलिवेशन, डिफॉल्ट हम 20 रख देते हैं। दिस डॉट हेडिंग विजेट, दिस डॉट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर को हम वाइट रख सकते हैं, बट कार्ड का ऑफिशियल, कार्ड का जो डिफॉल्ट कलर वैसे ही वाइट है, तो हमें यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। दिस डॉट शेडो कलर, उसका डिफॉल्ट लाइट ग्रे होता है, तो हमें देने की जरूरत नहीं है। दिस डॉट हाइट, ओके हो गया। दिस डॉट बॉडी विजेट, कूल। अगर चीजें होंगी तो शो हो जाएंगी, नहीं होंगी तो नहीं शो होंगी, ओके हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कंटेनर है, यहाँ पे हमें क्या चीज चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे जो पैडिंग वाला काम है, हम इस पूरे पैडिंग वाले काम को उठा के कट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम यूज करते हैं कस्टम कार्ड। अब इस पे हम प्रॉपर्टीज डालेंगे, बट पहले हम कस्टम कार्ड में आके जो हमने कॉपी किया है उससे उठा के पेस्ट कर देते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया, बट देयर इज समथिंग वी नीड टू चेंज। क्या चीज, हेडिंग हमने कर दिया कि भाई इतनी रखो हमेशा, कोई बात नहीं है। हाइट को हमने चेंज कर दिया, हाइट को हमने क्या कर दिया कि जो पीछे से हाइट आ रही हो वो कर लो, ठीक हो गया। एलिवेशन को हमने क्या कर दिया, जो पीछे से एलिवेशन आ रही है वो वाली यूज कर लो, ओके हो गया। शेडो कलर, शेडो कलर जो पीछे से आ रहा है वो यूज कर लो, कूल हो गया। यहाँ पे और यहाँ पे हमें कुछ चीजें चेंज करनी होगी, तो ये हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको उठा के कहीं और ले जाता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ, बाद में हम इसे यूज करेंगे। बट टेक्निकली अब यहाँ पे हमारे पास पहले आएगा हेडिंग विजेट और बाद में आएगा बॉडी विजेट, दैट्स इट, ठीक हो गया। अच्छा, इस वक्त ये इशू ये है कि वो कह रहा है कि भाई ये तो नल हो सकता है, आपने तो इसे विजिट बताया, यहाँ पे तो विजिट चाहिए चाहिए, बट ये नल हो सकता है। अब क्या करें जनाब, सिंपल है, इसे हम एक कंटेनर के अंदर रैप कर देते हैं, चाइल्ड, ओके हो गया। और इसे भी मैं एक कूल, यहाँ तक सब ठीक हो गया। आगे चलते हैं, तो और चीज, आई डोंट थिंक सो, बैकग्राउंड कलर आई थिंक आई हैव टू एडजस्ट, चलो कलर, बैकग्राउंड कलर, यस। नाउ आई थिंक ऑल सीम्स फाइन टू मी। हम चलते हैं पीछे की तरफ, ये कोड हम उठा लेते हैं क्योंकि हमें ये पास करना है। कट कर दिया हमने दोबारा से, ये हमारा एक कस्टम कार्ड बन गया। अब हम इस कस्टम कार्ड को जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी मरतबा चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें देनी है, एक तो ये क्या चीज़ है जनाब, ये हमारा है हेडिंग विजेट, कूल। और ये क्या है जनाब, हमारा बॉडी विजेट, कूल, ये हो गया। अब हमने और क्या पास करना है जनाब, हमने पास करना है एलिवेशन, अगर हमने चेंज करना है, जो कि डिफ़ॉल्ट 20 है, हमें चेंज नहीं करना। कलर हमने बैकग्राउंड का नहीं चेंज करना, ओके हो गया। और क्या चेंज कर सकते हैं हम, एलिवेशन हो गए। हाइट, हाइट को हमने पहले भी किया था, अभी भी करते हैं 200। बैकग्राउंड कलर जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेकिंग मैं इसे चेंज करता हूँ, कलर्स
डॉट लेट्स से पर्पल, और हमने शेडो कलर पहले यूज किया था, कलर्स डॉट ग्रे, सेव, कूल। अगर मैं इसको हटा दूं अब क्या होगा जनाब? परफेक्ट। तो अब यही कस्टम कार्ड हम कहाँ यूज कर सकते हैं? कोर में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? फॉर इंस्टेंस मैं अगर यहाँ पे से कॉपी करता हूँ और सिर्फ ये टेक्स्ट विजेट को उठाया मैंने और हेडिंग वाली जगह पे जाके मैंने चेंज कर दिया, और बॉडी विजेट को मैंने जो है हटा दिया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, एक स्कोर कार्ड बन गया जो बहुत बड़ा बन गया, तो हाइट हटा देते हैं, हटा दिया जनाब। कूल, बट बैकग्राउंड कलर का इशू है। ओके, बैकग्राउंड कलर हम वही वाला यूज कर लेते हैं जो हमने ऊपर यूज किया था। कूल, एलिवेशन को थोड़ा सा कम कर देते हैं, 5 कर देते हैं। नाइस, इसकी अब जरूरत नहीं। परफेक्ट। सी हाउ इजीली वी हैव क्रिएटेड अ कॉन्सेप्ट कि भाई ये करना है। अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं यार ये स्कोर यहाँ पे आए और ये जो है नीचे आ जाए, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। फॉर एग्जांपल वो कैसे करेंगे कि हेडिंग विजेट है, उसमें हमको ये कॉपी करना है, सॉरी कॉपी करना था, और यहाँ पे लिखना था बॉडी विजेट, हटा दिया। अब मैं इसमें से ये हटा देता हूँ और ऊपर से मैं ये हटा देता हूँ। सेव, क्या इशू आया जनाब? इसको ये इशू आया। सेव, ठीक, हाउ इजी इट इज टू डू दैट। बट एक इशू ये है कि यहाँ पे क्योंकि हमारा टेक्स्ट डिफरेंट है, यहाँ पे टेक्स्ट डिफरेंट है, हमने कर दिया। अब हम ये भी कर सकते हैं कि इस टेक्स्ट विजेट की जगह पे सिंपल टेक्स्ट पास करें, स्टाइलिंग हम पीछे छोड़ दें कि भाई स्टाइलिंग हमारे हाथ में है, हम अपने हिसाब से हैंडल करेंगे। व्हाट वी कैन डू इज लाइक हम इसे यहाँ पे भी इसे भी कम कर सकते हैं, बट ये हमारी चॉइस है कि हम इसको कितना और कम करना चाहते हैं, कितना हम उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, कितना कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं दोबारा बता दूं कि हमने कंटेनर में इसको रैप क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जब आता हूँ तो मैंने नल सेफ्टी फीचर यूज किया है कि ये रिक्वायर्ड नहीं है, मैं दोनों ना दूं तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ से एक और कस्टम कार्ड लेता हूँ और मैं इसमें कुछ भी नहीं देता, अब क्या होगा? कोई एरर नहीं आया, बट स्क्रीन पे भी कुछ नहीं आया। ठीक हो गया। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं सिर्फ बॉडी दे दूं, बॉडी विजेट में मैं दे दूं टेक्स्ट बॉडी, सेव। आप देख रहे हैं आ गया। दैट मीन्स हेडिंग मैंने नहीं दी, बॉडी आ गई। अब यहाँ पे जब हम आते हैं और यहाँ पे हमने हेडिंग को रिक्वायर्ड नहीं बनाया, रिक्वायर्ड कैसे बनाते हैं? हमेशा हम रिक्वायर्ड लिखते हैं, हमने नहीं किया, हमने ऑप्शन दिया है कि भाई यूजर की मर्जी है वो दे या ना दे। ओके हो गया, कूल हो गया। बट जब हम नीचे जाते हैं तो हम ये जब हमने कोड लिखा है, यहाँ पे हमने आखिरी में कॉलम डाला है, कार्ड का जो चाइल्ड है वो कॉलम है। कॉलम कहता है कि मेरे पास जब हम कॉलम में क्लिक करते हैं तो वो कहता है एक चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी है जिसमें आपने मुझे चिल्ड्रन देने हैं। जब आप चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी की बात करते हो कि चिल्ड्रन देना है, तो आपको यहाँ पे वैल्यूज को पास करना है। जब वैल्यूज को आपने पास करना है तो वो कह रहा है कि भाई विजेट टाइप का होना जरूरी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ, मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, इसके अंदर विजेट टाइप का होगा। नल अगर आप भेजेंगे, खाली भेजेंगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि नल इज नॉट अ विजेट, राइट। अगर मैं इस जगह पे इसे नल भेज दूं तो वो रेड लाइन देगा। क्यों रेड लाइन देगा?
द एलिमेंट टाइप नल कैन नॉट बी असाइन टू द विजिट। अगर ये क्वेश्चन मार्क के साथ होता विजिट चिल्ड्रन में, पीछे जो कॉलम की जो कोडिंग है उसके अंदर, तो यहाँ पे सब चल जाता। बट चूंकि यहाँ पे होना जरूरी है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं तो ऐसी चीज मंगा रहा हूँ कि जो शायद नल हो सकती है, यूजर पास ना करे। अब जब मैं ये डायरेक्टली पास करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर देता है कि यार ये आपने क्वेश्चन मार्क के साथ विजिट लगाया है, और यहाँ तो बगैर क्वेश्चन मार्क है। दैट मीन्स कि वो एक्सपेक्ट करता है कि विजिट आएगा ही आएगा। आप कहते हैं कि हो सकता ना आए, अब क्या करें? आप कहते हैं नो प्रॉब्लम, उसको मैं कंटेनर में रैप कर देता हूँ। दैट मीन्स कि हमने एक तरीके से उससे एक विजिट दे दिया। बस इस कंटेनर में जरूरी नहीं कि हम चाइल्ड पास करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हटा दूं पूरे को, सिर्फ इस तरह लिखूं, तो कंटेनर शो नहीं करता, क्योंकि कंटेनर कहता है कि कोई बात नहीं, आप मुझे ना दें, कोई भी चीज ना दें, कोई इशू नहीं है। और हमने कहा कि अगर आए तो यूज करना, ना आए तो ना यूज करना। सेम देखिए अब यहाँ पे जैसे मैं दूंगा यहाँ पे चीज आ रही। तो दिस इज वाई आई यूज कंटेनर टू मेक इट मोर क्लियर कि भाई हमने दिया तो ठीक, ना दिया तो भी ठीक। ऑलराइट, सो आई होप यहां तक सब ओके ओके है। अच्छा, अब क्या करना है जनाब? मोर कुड बी डन। क्या चीज हो सकती है जनाब? क्या हमने ये कोड ऑन प्रेस का जो है, हम इस चीज को यूजुअली ये बेड प्रैक्टिस माना जाता है कि आप कोड के बीच में ये काम करें। ये आप या तो किसी यूटिल फाइल में करते हैं या आप इसे उठाते हैं, लेट्स से हैंडल शो आंसर। ये क्या चीज है भाई? ये हम ऊपर आते हैं यहाँ पे, और जिस तरह ये बना हुआ है हम यहाँ पे एक बना देते हैं, हैंडल void handle शो आंसर। वो क्या चीज है? तो ये फंक्शन है। Sorry. अब हमने एक फंक्शन बना दिया और यहाँ पे सिर्फ हमने उसे पास कर दिया, कूल हो गया। और क्या कर सकते हैं आप? और हम ये कर सकते हैं कि इस अलर्ट को हम मजीद कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? हम इसे उठाते हैं और कहते हैं भाई शो एंड ऑफ लिस्ट अलर्ट। ठीक हो गया। अब इस फंक्शन को हम बना लेते हैं। Cool, ये हो गया। अब यही चीज हम दूसरी जगह जहां हमने अलर्ट यूज किया था वहां भी यूज कर लेते हैं। कूल, ये हो गया। अब क्या करना है हमें? अब हमें ये करना है कि गलत और सही को भी हमने फंक्शन बना देना है। ओके, अब क्या करते हैं हम? इस पूरे ये रॉन्ग बटन की वर्किंग है, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ये कहाँ से शुरू हो रहा है जनाब? ये भी देख लेते हैं पहले। ये शुरू हो रहा है यहाँ से। ओके, इसको हटाया हमने। हाँ, हमने यहाँ एक क्वेश्चन बनाते हैं, मार्क्स आंसर रॉन्ग। एक फंक्शन बना लेते हैं और इसमें हम ये काम कर लेते हैं। कूल हो गया। अब दूसरा एक फंक्शन बना लेते हैं, मार्क आंसर करेक्ट। हमें ये ब्रैकेट्स देने की जरूरत नहीं थी। सॉरी, हम खुद ही बना लेते हैं यहाँ पे। मार्क आंसर करेक्ट।
कूल, ये भी हमने कर लिया। ऑन प्रेस पे ब्रैकेट्स देने और ना देने का नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया जनाब, और क्या कम कर सकते हैं हम? और भी देख लेते हैं क्या कम कर सकते हैं। Okay. अब जो ये फंक्शनलिटी हमने बनाई है यहाँ पे, ये टेक्निकली हमें इस क्लास पे नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हम यूआई पे जब काम करते हैं तो हम ये रखते हैं कि यूआई सिर्फ दिखाने वाले काम, यानी वो विजेट होंगे जो वो शो कर रही होगी, उस पर कोई बिजनेस लॉजिक नहीं होगी। हमेशा याद रखें कि जो स्क्रीन्स बनती हैं वो बिजनेस लॉजिक के लिए होती है, वो ये होती है कि जो डेटा आप देंगे वो स्क्रीन पे आ जाएगा, बाकी उसका काम नहीं है। फिर ये फंक्शनलिटी आप कहाँ यूज करते हैं? बिजनेस क्लास, ये आप कंट्रोलर क्लासेस बनाते हैं और कंट्रोलर क्लासेस में बिजनेस लॉजिक यूज हो रही होती हैं। अब हमें क्या करना है जनाब, हम क्या काम ऐसा कर सकते हैं कि ये सारी चीजें हम कहीं और मूव कर दें और उसको, इस स्क्रीन को स्क्रीन ही रहने दें। तो उसके लिए जनाब हमारे पास सिंपल सा एक काम ये है कि हम एक क्लास बना लेते हैं। वो क्लास कैसे बनेगी? फॉर एग्जाम्पल हम एक क्लास बनाते हैं क्विज। इस क्लास में हम क्या करेंगे? क्विज। अब हमें करना क्या क्या है? हमने ये करना है कि भाई इस वक्त यूजर ने क्या काम कर लिया है, कहाँ तक अटेम्प्ट हो गया और उसका स्कोर कितना है, दो चीजें हमने मेंटेन करनी है। तो इंट हमारे पास करंट स्कोर क्या है भाई ये बता दें। ओके हो गया, इनिशियली 0 होगा इंट, और टोटल अटेम्प्टेड कितने हैं वो भी 0। कूल। अब क्या करें जनाब, हमारे पास यहाँ पे क्या काम हो रहा था? एक ये काम हो रहा है और एक ये काम हो रहा है। जब करेक्ट होगा तो ये काम होगा, और जब रॉन्ग होगा तो सिर्फ ये काम होगा। ओके, ये हम काम कर लेते हैं। हम इसे कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं और कहते हैं भाई मार्क आंसर करेक्ट। कूल। दूसरा बनाते हैं मार्क आंसर रॉन्ग। हमें ये चीज नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए। ओके हो गया। अब क्या कर सकते हैं? तीसरा काम क्या कर रहे थे हम? तीसरा काम जनाब हम कर रहे थे सबसे ऊपर ये चीज, रीसेट। रीसेट क्विज। कूल। करंट स्कोर है ये। ओके, तीन फंक्शनलिटीज हमने दे दी। अच्छा, अब बेहतर तो ये है कि हम ये जब काम कर ही रहे हैं तो इनको प्राइवेट वेरिएबल्स बना दें, ताकि दूसरी क्लास इसे डायरेक्टली मैनिपुलेट ना कर सके। एंड दिस इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप क्लास के वेरिएबल्स को डायरेक्टली रीचेबल ना रखें, सॉरी कहाँ गए, यहाँ पे, और उन्हें हमेशा आप क्लास के अंदर से ही मैनिपुलेट करते रहें, ना कि वो करें। बट हमारे पास इशू ये है कि हमें करंट स्कोर और टोटल अटेम्प्टेड हमेशा वैल्यूज चाहिए होंगी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? राइट क्लिक, शो कॉन्टेक्स्ट, अनयूज कह रहा है। हमारे पास एक ऑप्शन आता है जनाब, इंट गेट, गेटर फंक्शंस बना लेंगे। गेटर फंक्शंस में हम क्या करेंगे कि भाई टोटल अटेम्प्टेड कितना है,
ठीक हो गया। और ये हो गया जनाब। और स्कोर कितना है जनाब? कुल। अब इस गेटर फंक्शन से फायदा ये है कि सिर्फ रीड ओनली हो गया, गेट है, सेट नहीं है। सेट हमेशा हम यहाँ से करेंगे, तो ये वैल्यूज हमारी सेव हो गई। अब कहीं से भी कोई भी अगर बड़ी एप्लीकेशन है तो हमारी इन वैल्यूज को कोई डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, हिट नहीं कर सकता। कूल हो गया। अब क्या करना पड़ेगा हमें? इसका हमें टेक्निकली जब ये एप्लीकेशन चलेगी तो स्क्रीन पे हमें एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, और फिर सारी चीजें ये वाली यूज करनी पड़ेंगी। जैसे हमने ये डायरेक्टली यूज किया, हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे और हम ये वाली यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस वन, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। ओके हो गया। अब हमें जरूरत क्या है? हम एक क्विज टाइप का क्विज क्विज कार्ड, क्विज स्कोर कार्ड कर लेते हैं। कूल। अब इस क्विज स्कोर कार्ड को हम हमेशा यूज करेंगे हर जगह पे। डॉट। बल्कि यहाँ तो हमने क्या करना है? रीसेट क्विज। ओके, यहाँ तक सब ठीक है। ओके आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, ऑल इज गुड। यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब क्या करें जनाब? क्विज कार्ड डॉट स्कोर, ये क्या चीज़ है? ये हमारी वही गेटर फंक्शन आ गए। ओके हो गया जनाब। कूल। उसके बाद और रेड लाइंस कहाँ है? टोटल अटेम्प्टेड डॉट। कूल। और नीचे आते हैं। कूल। यहाँ पे हमें क्या करना होगा? उस कार्ड कार्ड। बेहतरीन। अभी भी कुछ रेड लाइंस बाकी हैं आई थिंक। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, इसको जब क्लिक करते हैं तो हमें बताता है अनडिफाइंड। उस लाइन पे हम चले जाएंगे जहाँ पे अनडिफाइंड है। ओके, कूल। और मैं इस चीज़ को हटा दूँ ताकि करेक्ट, एवरीथिंग इज वर्किंग। हमारा कोड मॉड्यूलराइज भी हो रहा है, हम चीज़ें हटा भी रहे हैं, और एवरीथिंग इज वर्किंग करेक्टली। अच्छा, अब जनाब क्या करना चाहिए हमें? ये तो हो गया हमारे पास। ओके, ये जो चीज़ है इसको भी हम अलग एक विजेट बना सकते हैं। जिस तरह हमने इसको अलग से विजेट बनाया है, इस तरह हम इसको भी अलग से एक विजेट बना सकते हैं कि भाई जब भी आपको हम दें तो हमें इस स्टाइल में एक विजेट चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं हम? फॉर इंस्टेंस, हमारे पास स्कोर, ये एक विजेट है। कस्टम कार्ड का इतना बड़ा विजेट है। ओके, इसको हम कह सकते हैं स्कोर कार्ड। हमने एक स्कोर कार्ड का विजेट बना लेते हैं। न्यू डॉट स्कोर। फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे हम रिटर्न कराते हैं ये चीज। हमने इंपोर्ट कर लिया, बट यहाँ पे एक इशू है कि हमारे पास कोड नहीं है और टोटल अटेम्प्टेड नहीं है। अब इसे हम कैसे मेंटेन करेंगे वो हमने देखना है जनाब। इसे हम मेंटेन ऐसे करेंगे कि हमारे पास पीछे से स्कोर, हम कहेंगे कि भाई हम स्कोर भेजो, हम आपको शो करा देंगे। ओके हो गया। अब उसके लिए हमें यहाँ पे करना होगा
ये काम, this dot score equals to 0 और this dot total tempted equals to 0। हमने डिफॉल्ट वैल्यूज दे दी, हमने ये सुपर वाला काम हटा देना है। यहाँ जो वैल्यूज होंगी जनाब int score और int total attempted। cool, बहुत बड़ा सा एक चंक हमने उठा के यहाँ दे दिया एंड अभी वो कह रहा है कि कुछ बाकी है। व्हाट इज दिस? कौन सा गया? यहाँ तक सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, और हमने ये चीज यहाँ पे मेन में यूज की थी, यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लेना है और यहाँ पे हमने उसे पास कर देना है। लेट्स से हमारे पास टोटल अटेम्प्टेड जो है वो स्कोर पहले यहाँ पे इतनी सारी लाइनें थी, अब यहाँ पे बहुत कम चीजें आ गई, हमें चीजें समझ में आना शुरू हो गई कि क्या हो रहा है। से हम रीस्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि क्या ये स्कोर कार्ड ठीक दिखा रहा है। बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। अब हमें क्या फायदा होगा कि हम इस स्कोर कार्ड में जब भी चाहें चेंज करें, यहाँ पे एलिवेशन 5 की जगह 50 कर दें। जहां जहां ये कार्ड हमने स्कोर कार्ड यूज करना है, जहां भी, वो हर जगह हम एक जगह चेंज करने के बाद हर जगह उसे यूज कर सकते हैं। राइट, मैं दोबारा 5 कर देता हूँ। ये हो गया। हम बहुत कुछ मजीद भी ऐड कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हम कर सकते हैं कि भाई हम फॉर एग्जांपल जैसे ये स्टाइलिंग है। अब ये स्टाइलिंग हमारे पास हर जगह कितनी मरतबा यूज हुई है हम देख लेते हैं। यहाँ पे 1 मरतबा यूज हुई है और पूरे प्रोजेक्ट में कितनी मरतबा यूज हुई है जनाब? 3 मरतबा यूज हुई है। मेन में हुई है और स्कोर कार्ड में हुई है। हम एक काम ये कर सकते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, डॉट फाइल यूटिल्स, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं गेट विजेट वापस करेगा जनाब, ये नहीं, टेक्स्ट स्टाइल वापस करेगा और गेट हेडिंग टेक्स्ट स्टाइल। और ये चीज़ हम अगर उठा के यहाँ से टेक्स्ट गेट हेडिंग टेक्स्ट स्टाइल ये कर लिया और यहाँ पे आके हमने बता दिया और ये वापस कर दिया। अब हमने यही फंक्शन स्कोर कार्ड में भी यूज कर लेना है। एवरीथिंग इज गुड। हम यहाँ पे आके 36 को 24 करते हैं, सब एक साथ छोटा हो गया। दिस इज अ ब्यूटी, राइट। 36 कर दें, यहाँ पे कलर चेंज कर दें, हर जगह कलर चेंज हो जाएगा। दिस इज द ब्यूटी, राइट। कूल। और क्या कर सकते हैं जनाब? हमने जो मेन पे ये फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन कहीं भी यूज हो सकता है, हम इसे भी उठा के यहाँ ले आते हैं यूटिल्स फाइल में और सेव कर दिया हमने। कूल हो गया, ये हमें ज़रूरत नहीं है। ऑल इज गुड। थिंक यहाँ पे इशू है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा। इसको हम किस तरह कर सकते हैं? बिल्ड कॉन्टेक्स्ट के नाम से हमारे पास कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल इनपुट करा लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट अब ये फंक्शन
जो है वो विजेट से बाहर निकल गया, दूसरी फाइल में चला गया, तो जब भी हम ये यूज करेंगे तो हमें ये कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। तो हमने कहाँ कहाँ यूज किया जनाब, ये देख लेते हैं। यहाँ यूज किया है, कॉन्टेक्स्ट दे दिया, यहाँ यूज किया है, कॉन्टेक्स्ट दे दिया। कूल। हम चाहें तो इन फंक्शंस को भी किसी न किसी क्लास में डाल सकते हैं, क्विज में, स्कोर में, जहाँ रेलेवेंट हो, और उसे हम कहें, उसे हम ये वैल्यूज भी पास करें, यानी एक ऐसा फंक्शन बनाए जिसमें ये वैल्यूज पास हो। हम ये पूरा हिस्सा उठा के किसी और फंक्शन में डाल सकते हैं, किसी और जगह पे डाल सकते हैं, वहां से आ जाए ट्रू या फॉल्स या जो भी चीज़ है हमारे पास। तो दिस कुड बी डन ऑल्सो। इसके अलावा भी मजीद चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट है, हम कहीं और डाल सकते हैं। गेट शो क्वेश्चन टेक्स्ट हम कहीं और डाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे क्या शो करना है ये हम किसी फंक्शन में डाल सकते हैं। तो वी ट्राई टू क्रिएट फंक्शंस। ये चीज़ है जैसे ऑन प्रेस है, रीसेट क्विज, मैं इसको यहाँ रखूँ, ये अच्छा है, या मैं कह दूँ सो रीसेट क्विज, मैंने एक रीसेट क्विज किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया रीसेट क्विज। जितनी चीजें हम कम रखेंगे और फंक्शन ज्यादा बनाएंगे, उससे फायदा क्या है? उससे फायदा ये है कि जब आप रीड कर रहे होंगे तो वैसे आके आपको डर लगेगा कि यार मैंने क्या लिख दिया। तो दिस इज लाइक ह्यूज कोड, राइट। दिस इज अ स्मॉल स्क्रीन, उसमें इतना कोड है, तो आप सोचेंगे जब आप बड़ी एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें एक स्क्रीन पे कितना होगा, तो आप उन स्क्रीन को तोड़ देते हैं। उन स्क्रीन में भी आप डिफरेंट अपने कस्टम्स विजिट बनाते हैं, ताकि जो चीज आपको लगता है कि यार रिपीट होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है यार ये चीज रिपीट होगी, यूज इट समवेयर एल्स, उसको कहीं और ले जाए और वहां से लेके आए, ताकि आप एक जगह चेंज करें हर जगह चेंज हो जाए, और आपकी स्क्रीन पे इतनी सारी लाइंस की बजाय सिर्फ ये दिख रहा हो। जैसे मिसाल है कि ये है, अगर हम इसके उस पर आते हैं तो ये 3 लाइन थी, अब उसी लाइन पे आ गया, राइट। तो ये चीज़ हमें फायदा देती है कि हम अलग अलग किस तरह करें। तो इसे हम मजीद और बेहतर कर सकते हैं। बहुत एब्स्ट्रैक्ट तरीके से था, इसको आप खुद भी देखेंगे जब आप करेंगे तो, कि और मजीद किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, और मजीद इससे हम किस तरह इतना छोटा कर सकते हैं कि एक विजिट या एक स्क्रीन का मकसद सिर्फ इतना हो कि वो शो करे काम, और बाकी सारी कैलकुलेशन जो बिजनेस लॉजिक्स हैं वो क्लासेस के अंदर हो, ना कि उसके अंदर हो। तो दिस इज हाउ वी डू रीफैक्टरिंग और मॉड्यूलराइजिंग ऑफ द कोड। ये हमने कर दिया। अच्छा, ओके, ब्रैकेट्स ऑन ऑन प्रेस। एक सवाल है कि क्या हो कि फॉर एग्जांपल एलिवेशन बटन, शो आंसर, मैं यहाँ ये दे दूँ तो क्या होगा? This expression has required type of void and value can't be used। जब भी हम किसी फंक्शन के आगे ये लगाते हैं, that means कि हम इसे बता रहे हैं इस फंक्शन को इन्वोक कर दो। बट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब बटन दबेगा तब इन्वोक करना है, आपने लोड होते वक्त इन्वोक नहीं करना। इसलिए हम सिर्फ उसका रेफरेंस पास करते हैं, ना कि उसे कहते हैं कि एग्जीक्यूट करो। तो ऑन प्रेस नेवर टेक्स लाइक दिस। अगर आप कहते हैं यार इस तरह करना है, क्या क्या करूं मैं, उसके लिए आप ये करें। दैट मीन्स कि आप कह रहे हैं कि जब ये फंक्शन चले तो ये चला दो, अब ठीक बनता है, लॉजिक बनती है। बट अगर आप डायरेक्टली दे रहे हैं तो इट विल नॉट वर्क लाइक दिस, इट हैज टू बी लाइक दिस, कि आप सिर्फ रेफरेंस पास करेंगे। जब बटन प्रेस होगा, एलिवेटेड बटन खुद ही डिसाइड कर लेगा कि व्हाट टू डू। अब इस एलिवेटेड बटन हमने यहाँ पे यूज किया है, वी आर इन द मेन डार्ट, एंड टेक्निकली इट शुड बी नॉट द एलिवेटेड बटन बट द कस्टम बटन, जो हमने यहाँ कस्टम बटन बनाया था। तो आई थिंक आई शुड चेंज इट, जहाँ जहाँ ये है कस्टम बटन, ओके हो गया। ऑन प्रेस जो है वो ऑन प्रेस जाता है, चाइल्ड जो है वो टाइटल जाता है, एंड बैकग्राउंड कलर की हमें जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट कलर यूज करना है। अच्छा, टाइटल भी सिर्फ हमने टेक्स्ट देना है, बाकी कुछ नहीं देना। ओके, कूल, राइट। इसके अलावा एलिवेटेड बटन कहीं यूज है तो भी देख लेते हैं।
नहीं, ओके हो गया। अब देखिए कस्टम बटन कितना छोटा हो गया, सारी हैंडलिंग पीछे से हो रही है, जो चेंज करेंगे हमेशा यहाँ चेंज हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी डू मॉडलाइजेशन।